हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान और आप देख रहे हैं ट्रिब्यून हिंदी.com। राजस्थान भारत का एक ऐसा प्रदेश जिसको उसकी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, मगर फिलहाल एक घटना के लिए पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारा देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है। पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पर आप सोचिए उसी राज्य में एक बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा पीटा जाता है कि वो अपने स्कूल में शिक्षकों के लिए एक अलग स्थान पर रखे पानी को, उसके बर्तन को छीन लेता है और उससे पानी पी लेता है। आप सोचिए, ऐसी एक घटना इतिहास में भारत ने देखा था कि पानी न पीने की वजह से एक व्यक्ति को जब रोका गया था, तो वह व्यक्ति बाद में भारत का, जब वह व्यक्ति बड़ा होता है, वह बच्चा बड़ा होता है, तो भारत का संविधान लिखने का कार्य वह बच्चा करता है। अगर सोचिए कि एक बालक, एक बच्चा एक बार फिर उसी देश में पानी पीने की वजह से मारा जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। इस घटना पर हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान से जुड़े हुए हैं लेखक और एक्टिविस्ट भंवर मेघवंशी जी। इनके परिचय के मोहताज नहीं है। भंवर मेघवंशी जी, आपका ट्रिब्यून हिंदी.com में स्वागत है। मैं चाहूंगा कि इस पूरी घटना पे आप अपना पहला कमेंट हमारे दर्शकों के लिए पेश करें। बहुत शुक्रिया खान साहब, और ट्रिब्यून हिंदी का भी बहुत आभार। जैसा कि आपने बताया भी है कि केवल पानी का मटका छू लेने और एक गिलास पानी पी लेने की वजह से 9 साल की तीसरी क्लास की एक स्टूडेंट को इतना पीटा गया कि उसके दिमाग की नसें फट गई और उसको 23 दिन तक 6 अलग अलग अस्पतालों में इलाज के बाद अंततः कल उसकी डेथ हो गई अहमदाबाद में। और उसके बाद आज उस बच्चे के शव को जालोर लाया गया और अभी तक आपसे बातचीत हो रही तब तक बच्चे का शव अपने खेत पर रखा हुआ है। हजारों लोग वहां मौजूद हैं और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लोग राज्य शासन से, प्रशासन से चाहते हैं कि उनकी मांग मानी जाए, उनको इंसाफ दिया जाए। और इस बात को लेकर के जो लोग जमा हैं, उन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है, उनमें कुछ लोग घायल हो गए हैं। सारे रास्ते वहां जाने के बंद कर दिए गए हैं और इंटरनेट बंद है। यानी कि स्थिति ये है कि स्कूल जो कि समानता सिखाती है और बराबरी की बात सिखाती है, वहां पर टीचर के द्वारा ही इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। और न केवल भेदभाव किया जा रहा है बल्कि केवल पानी पी लेने की वजह से मारा जा रहा है। तो ये जो परिस्थिति है देश में, इन परिस्थितियों को देखते हुए 75 साल का जो ये हमने सफर तय किया, ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई सफर ही नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि देश आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है और हम मरण महोत्सव मना रहे हैं। हमारे यहाँ लोग मारे जा रहे हैं और उसकी आवाज भी नहीं सुनी जा रही, इंसाफ की आवाज भी नहीं सुनी जा रही है। तो इस देश को जहां पहुंचना चाहिए, मुझे लगता है कि देश वहां तो पहुंचा नहीं, बल्कि 100-125 साल पहले जो पानी का संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, आज फिर से वो दौर है जहां पर सरकारी जगहों पर, सरकारी इदारों में फिर से बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर स्कूलें ही भेदभाव से, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपने कहा सरकारी, मगर ऐसी खबर आ रही है कि ये जो घटना हुई है वह एक निजी विद्यालय में हुई है, बल्कि सरस्वती विद्या मंदिर जो है जालौर डिस्ट्रिक्ट में, जिस गांव में ये घटना हुई है वहां पे हुई। तो फिर सरकारी तो एक अलग बात हुई। हाँ, नहीं देखिए, सरकारी भले ही नहीं है, वो निजी विद्यालय है, लेकिन सार्वजनिक जगह है। क्योंकि निजी विद्यालय भी एक सार्वजनिक जगह होती है। वो कोई निजी का मतलब केवल उसका पर्सनल घर का, उसके घर में नहीं है। और कोई भी किसी के घर में भी छुआछूत तो नहीं कर सकता है, अमानवीयता तो नहीं कर सकता है, भेदभाव तो नहीं कर सकता है। तो मेरा ये कहना है कि विद्यालय चाहे सरकारी हो, निजी हो और कुछ भी हो, लेकिन वहां सिखाया क्या जा रहा है? बराबरी सिखानी है आपको। और वहीं पर उस स्कूल का संचालक, स्कूल का हेडमास्टर खुद ही ये कर रहा है, तो इससे ज्यादा भयानक क्या बात हो सकती है? अच्छा, एक चीज, जब इस घटना सामने आई तो घटना के सामने आने के बाद लोगों में प्रतिक्रिया क्या है?
मतलब किस तरह से आमजन इस घटना को देख रहा है वहां? देखिए पूरे इस घटना ये घटना के बारे में कल 3-4 बजे तक लोगों को मालूम पड़ा, क्योंकि बच्चे की डेथ अहमदाबाद में हुई। उसके बाद में जब ये सोशल मीडिया के जरिए बात लोगों तक पहुंची, तब लोग इतना आक्रोशित हुए, और ये लोगों के आक्रोश और सोशल मीडिया कैंपेन का ही परिणाम है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो पाई। नहीं तो एफआईआर भी एफआईआर दर्ज दर्ज नहीं। पहले नहीं हुई थी इस पे? ना, ये तो कल शाम को जाकर के एफआईआर दर्ज हुई है, जब ये बात फैल गई चारों तरफ और बहुत लोग आक्रोशित हो गए। लोग जब लिखने लगे, लोग जब बोलने लगे, लोग जब वहां के लिए निकलने का कूच का आह्वान करने लगे, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई है, तब जाकर के लोग बोले हैं। उसके बाद शासन प्रशासन में लोगों ने फिर उसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करी। नहीं तो पहले तो ये था कि केवल उनसे एप्लीकेशन ले लिया गया था लड़के के चाचा से, और रखा हुआ था, और कह रहे थे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर हम करते हैं। लेकिन बाद में मतलब दबाव कुल जब मिलाकर बना। यूं कहें कि एक घटना हुई थी हाथरस में, तब योगी प्रशासन की जो ढील थी, तो वहां पे जब लोगों ने एक दबाव डालने की कोशिश की, हमें वैसा ही सेम मामला, वो भाजपा के शासन का राज्य था और ये कांग्रेस शासित राज्य है, अशोक गहलोत सरकार है, यहाँ पर भी हमें सेम मतलब एक चीज हमें देखने को मिलती है कि उल्टा पीड़ित के ही परिवार को के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई पहले। हाँ, यहाँ पर पीड़ित परिवार के खिलाफ एफआईआर तो हाथरस की तरह दर्ज नहीं हुई, लेकिन हाँ। उदासीनता तो रही है। जो कार्य के प्रति जो लापरवाही है उसको तो हम कहेंगे ही कि घटना होने के 23 दिन बाद तक शिक्षा विभाग क्या कर रहा था। वहां के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये खबर क्यों नहीं मिल पाई कि एक बच्चे के साथ इस हद तक मारपीट हुई है कि उसको विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराना पड़ रहा है। तो ये पता नहीं उनको, जब घटना हो गई। जी, हमने बच्चे की तस्वीर देखी, उसकी आंख यहाँ से फूली हुई बताई, तो डॉक्टरों ने उसके फूलने की क्या वजह बताई, आपकी जानकारी में अगर हो? देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन जो उनके परिजनों ने बताया है, उनका ये कहना है कि बच्चे के कान पर और आंख पर मारा गया था, और उसकी वजह से वहां पर जख्म हो गए, और ये अंदर सिर की नस फटने की वजह से बच्चे का जो स्थिति थी वो निरंतर बिगड़ती गई, वो फिर सुधार ही उसमें नहीं। अच्छा, बतौर एक्टिविस्ट और बतौर दलित चिंतक, आप इस पूरी घटना में आगे क्या चाहते हैं? कि मतलब आपने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी होगी इस मामले में, या और लोगों से चर्चा की होगी, तो क्या मतलब चाहते हैं, किस तरह की चीजें आप लोग चाहते हैं इसमें? देखिए हम चाहते हैं कि ये जो इलाका है जालोर का, सिरोही का, पाली का, बाड़मेर का, जहां राजस्थान में सर्वाधिक एट्रोसिटीज होती है, सबसे पहले तो उस इलाके में एट्रोसिटी एक्ट का प्रभावी पालना हो, वो क्रियान्वयन हो, वो बहुत जरूरी है। और इस तरह की घटनाएं जहां हो रही है उनको एट्रोसिटी प्रोन एरिया घोषित किया गया जाए, और उसमें विशेष एक अभियान चलाया जाए, लोगों में एक जागरूकता बने। दूसरा, चूंकि जो हत्या का आरोपी शिक्षक है उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, और जल्दी से जल्दी कानूनन कठोर सजा इस टीचर को दी जाए। ये जो निजी स्कूल था जिसमें ये घटना हुई, उस स्कूल की मान्यता समाप्त की जाए, और जो परिजन है उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनको उनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। राजस्थान सरकार ने 5 लाख रुपए घोषित किए हैं, और ये 5 लाख रुपए को हम ये मानते हैं कि ये बहुत कम है, क्योंकि राजस्थान में और जो घटनाएं हुई, अभी थोड़े दिनों पहले उदयपुर में एक हत्याकांड हुआ, उसमें 50 लाख रुपए और 2 बच्चों को नौकरी दी गई। तो आप गैर दलित की हत्या होती है तो 50 लाख देते हैं, और दलित की हत्या होती है तो आप 5 लाख देते हैं। तो ये जो भेदभाव है मुआवजे में, ये भी हमें स्वीकार नहीं है। हम चाहते हैं कि उस परिवार को भी वो मदद दी जाए, और वहां और बाकी तमाम जो स्कूलें हैं, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो, उनमें भेदभाव मुक्त शिक्षा का एक पूरा वातावरण बने। इसके लिए सरकार को एक विशेष अभियान करना चाहिए, ये हमारी बात। अच्छा, इस तरह की घटनाओं के लिए आप किस चीज को जिम्मेदार मानते हैं? आखिर किन चीजों से इन्हें बल मिल रहा है? क्योंकि शायद लोग आजकल ये कहने लगे थे कि आजकल ऐसा नहीं होता, ये तो पुराने दिनों की बात है। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि पुराने दिनों की बात है,
या जाति खत्म हो गई या छुआछूत खत्म हो गया या भेदभाव नहीं है, ये सारी बातें केवल कहने के लिए अच्छी लगती है। ये ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। जाति स्टिल आज भी वैसी की वैसी मौजूद है, आज भी जो हो रहा है वो सबके सामने है। तो हम सब देख रहे हैं कि ये घटनाएं हो रही है और इन घटनाओं के लिए समाज की जो मानसिकता है वो भी जिम्मेदार है। हमारा जो पूरा एक धार्मिक जो ढांचा है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति की व्यवस्था है, जो छुआछूत की व्यवस्था है, जो इन सारी चीजों को मान्यता प्राप्त कर देती है, वो सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार है और कहीं न कहीं सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो मेरा तो ये मानना है कि समाज और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही है और लोगों की मानसिकता अगर नहीं बदल रही है और जातिवादी मानसिकता अभी भी बरकरार है, अगर उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो उसके लिए समाज भी उतना ही जिम्मेदार है और उतना ही जिम्मेदार राज्य भी है, प्रशासन भी है, उसकी भी जिम्मेदारी। दोस्तों, हमारे साथ थे भंवर मेघवंशी जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे जालौर राजस्थान में जो घटना हुई है, एक दलित स्टूडेंट की जिस तरह से हत्या हुई है, उस पर चर्चा कर रहे थे और क्यों इस तरह की घटना होती है, इस पर उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही बेहतरीन चीज हमें बताई। आज इस घटना पे हमने चर्चा की, इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। tribunehindi.com का आप फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में इस घटना के संबंध में आपका क्या सोचना है उससे हमें जरूर सूचित करें। तो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।